नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में अगर तख्ता पलट हो जाए तो इसे तनिक भी अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है और इसके संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये संकेत सिर्फ इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि बिहार में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले यानी कि 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन भाषण के बाद अपने कक्ष में बैठ करके अनऑफिशियली पत्रकारों से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने जो संकेत दिए हैं उसके बाद सियासत तेज हो गई है। उसके बाद कई बयानबाजी का जो दौर है वो दिखने लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी को भी उन्होंने संभाला, लेकिन एक काम नहीं किया है और वो काम है कि वो राज्यसभा के सांसद नहीं रहे। ऐसे में अब उनकी शायद मन में इच्छा जगने लगी है कि वो एक बार राज्यसभा भी जाना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे? मुख्यमंत्री के इस पद को छोड़कर ये कई सारे सवाल हैं और इस सवालों को लेकर के कई बातें सामने आ रही है। ऐसे में इस सवालों को लेकर के आज पत्रकारों ने जब बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि वो तो विकास पुरुष हैं, जहां जाएंगे विकास करेंगे। क्या कुछ कहा हरिभूषण ठाकुर ने, पहले वो सुन लीजिए। वो जहां भी जाएंगे लाजवाब काम करेंगे, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं बिहार के और बिहार में तो कष्ट होगा, हम लोगों को दुख होगा, लेकिन वो जहां जाएंगे हम लोगों की शुभकामना है और इसी तरह देश की सेवा करते रहें। तो सुना आपने, हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं। ये बातें आज से नहीं चल रही है, बल्कि मुख्यमंत्री के केंद्र में जाने की बातें या यूं कहें कि उन्हें शिफ्ट करने की बातें काफी दिनों से चल रही है। 30 तारीख को बीजेपी के एक और विधायक ने बयान दिया था, नाम था विनय बिहारी। विनय बिहारी ने भी इस बातों को लेकर के कही थी बात। उन्होंने कहा था कि वो केंद्र जा सकते हैं, लेकिन जहां एक तरफ केंद्र की बातें चल रही है तो दूसरी तरफ एक और बातों को हम भुला नहीं सकते। पिछले दिनों रणनीतिकार प्रशांत किशोर को तो आप जानते ही होंगे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर के बाद में भले ही सीएम ने कह दिया कि वो हमारी आपसी मुलाकात थी, एक अनौपचारिक मुलाकात थी, हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे बाद में जब बातें सामने आई तो बात ये पता चला कि मुख्यमंत्री से प्रशांत किशोर मिले थे। दरअसल उन्होंने उनको ऑफर दिया है विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए कि आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने, विपक्ष आपका समर्थन करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं? क्या सच में बिहार में तख्ता पलट होने वाली है? क्या नंबर 1 पार्टी बीजेपी, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तो क्या ऐसे में नंबर 1 और नंबर तीसरे की पार्टी के साथ चल रही है सरकार, क्या अब नंबर 1 पार्टी के मुखिया होंगे बिहार में? ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से आखिर इनकार इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। बीजेपी को लेकर के यह कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाए हुए है कई बातों को लेकर के, और इसका एक जीता जागता नमूना हाल ही में देखने को मिला जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को उनके मंत्रालय से किस कदर आउट किया गया। उसके बाद कई बातें रही। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी लगातार अपने आप को और उच्च सिद्ध करने में जुटी हुई है। दूसरे नंबर की पार्टी ने वीआईपी के 3 विधायकों को अपने पाले में ले लिया और नंबर 1 की पार्टी बन गई। दूसरे नंबर पर आरजेडी और तीसरे नंबर पर जेडीयू बनी हुई है। तो क्या अब ऐसे में मुख्यमंत्री ये समझ रहे हैं बखूबी कि नंबर 1 पार्टी होने के नाते, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी अब चाहेगी कि ये कुर्सी उसके पाले में जाए, लेकिन अगर उसके पाले में कुर्सी जाएगी तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसे में 30 तारीख के बीजेपी के विधायक के उस बयान को जरा याद कर लीजिए, जिन्होंने कह दिया था कि बिहार में अब मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और उनके कार्यक्रम को देखते हुए, उनकी प्रतिभा को देखते हुए, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को देखते हुए मेरी पर्सनल राय है
कि तारकिशोर प्रसाद जी को जब भी ऐसा समय आए तो उनको ये मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि इस तरह का अवसर आएगा तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पिछले दिनों पप्पू यादव ने भी कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद होंगे। तो क्या सच में बीजेपी अब अपने चेहरे की तलाश कर रही है? क्या सच में बीजेपी इस कदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही अपने रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं? क्या वो राज्यसभा में जाने की बातों से ये संकेत देना चाहते हैं कि वो राजनीति से तो अलग नहीं होंगे, लेकिन बिहार की कुर्सी को छोड़ने वाले हैं? बहुत बातें चल रही है, बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। क्या बिहार की सियासत बदलने वाली है? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है? लेकिन सवाल एक ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।